हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है अ टाइम टेबल फॉर डिसम्बर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, चाहे वो सिंगल ग्रुप के हों चाहे वो बोथ ग्रुप्स के हों। आई नो हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। मेरे थ्रोट प्रॉब्लम हो गई थी जिससे मेरी आवाज़ बिल्कुल डाउन चली गई थी, इस वजह से मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी। बट नाउ माई थ्रोट इज़ ओके, अब मैं बोल सकती हूँ अच्छे से। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कैसे पढ़े। देखो, मैंने ना अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें था लेट्स एज दिसंबर अटेम्प्ट। मैंने उसमें भी आपसे बहुत डिटेल में बात करी थी कि कैसे हमें दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ना चाहिए। स्टिल यू गाइज वर लाइक कि हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। वैसे मेरा मानना ना ऐसा है कि टाइम टेबल इंसान को खुद सेट करना चाहिए। उसको पता है कि वो मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल है, वो दिन में ज़्यादा आवर्स लगा सकता है कि रात में ज़्यादा आवर्स लगा सकता है। तो ये एक पर्सन की खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर होता है कि वो कैसे किस टाइम को सूटेबल समझता है। लेकिन स्टिल मेरा क्या हिसाब है, मैं मॉर्निंग में भी उठ सकती हूँ, मैं नाइट में भी पढ़ सकती हूँ, बट जनरली मैं नाइट प्रेफर करती हूँ। मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता ज़्यादा, बट अगर सिचुएशन सर्कमस्टांस कैसे भी हो, मैं सुबह भी कर लेती हूँ मैनेज, मैं रात को भी मैनेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं एक ऐसा टाइम टेबल की बात करूँगी अभी जो आप सब लोग फॉलो कर सकते हो। सिंगल, बोथ, नाइट आउल, मॉर्निंग पर्सन, कैसे भी हो आप लोग फॉलो कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो ही आप ये ज़्यादा बेटर फॉलो कर पाओगे। इफ़ यू आर अ लाइव स्टूडेंट, मैं जनरली लाइव क्लासेस को प्रेफर नहीं करती। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए डेफिनेटली कर सकती हूँ, बट थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं कभी भी लाइव क्लासेस को रेफर नहीं करती। क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या हो जाता है, आपका सारा का सारा सिलेबस का दारोमदार आपके टीचर पे है। जो उसकी डेडलाइन है वो उसी डेडलाइन पे ख़त्म कराएगा। जबकि मैंने अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके रख रखे हैं, वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको 2 महीने में देखूँ, 3 महीने में देखूँ, 8 महीने में देखूँ या 1 महीने में देखूँ, वो मेरे ऊपर है। तो मैं जनरली उस टाइप की स्टूडेंट हूँ जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो सेल्फ स्टडी और रिकॉर्डेड दोनों के लिए हो सकती है। हाँ, अगर आपने लाइव बैच लिया है, आप लाइव रिकॉर्डेड मैनेज कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो। बट इफ़ लाइव स्टूडेंट हो तो आप सेम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे, आपको अपना टाइम टेबल खुद सेट करना पड़ेगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट जो थोड़ी बहुत बातें करेंगे वो आपके भी काम की हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल कैसे सेट करें। आपके पास टोटल एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि आपके पास सपोज करो टोटल लेक्चर्स हैं 160। लेट्स से 160 लेक्चर्स हैं आपके पास। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, सिंगल ग्रुप की बात कर लेते हैं। 4 सब्जेक्ट है आपके पास एंड मैं ये मानकर चल रही हूँ आप सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने बैठ जा रहे हो। लाइक 5:30 उठ जाते हो, 6 बजे आप पढ़ने बैठ रहे हो, या 6 बजे उठ रहे हो, 6:30, 7 बजे पढ़ने बैठ जा रहे हो। 7 o'clock आप उठ के पढ़ने बैठ रहे हो। हमने मान लिया 7 o'clock आपका टाइम है। मैं बहुत डिटेल में बात करूँगी तो ध्यान से सुनना। 7 o'clock आपका उठने का टाइम है, आप बैठ रहे हो अपने टेबल पर पढ़ने के लिए। 160 लेक्चर्स है आपके। मान लेते हैं आप 2 लेक्चर्स रोज के देख सकते हो, एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर्स अब आप 160 दिन तो नहीं लगा सकते एक लेक्चर्स को कंप्लीट करने में, राइट? 2 तो देखोगे मिनिमम। 2 से ना ज़्यादा देखने की ज़रूरत है ना कम देखने की ज़रूरत है। 2 लेक्चर्स आप देख सकते हो, 2 मान लिया हमने। मतलब टोटल कितने दिनों में फिनिश हो गए? अगर आप 2 के हिसाब से ले लो तो कितने दिनों में ख़त्म हो गए? 80 डेज। 80 डेज मीन्स 2.5 मंथ्स में आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट। सपोज आज जुलाई स्टार्ट हुई है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मिड, मतलब सितंबर मिड तक आपका सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है। एंड अगर ये वीडियो हम जुलाई मिड में बना रहे हैं तो सितंबर एंड में आपका लेक्चर्स ख़त्म हो गई, सॉर्टेड। सपोज कर लेते हैं हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, सी लॉ में आपके मान लेते हैं 160 लेक्चर्स थे, तो आपके 80 डेज में डिवाइड हो गए वो। कि आप 2 लेक्चर रोज के देखोगे तो 80 डेज में जाकर आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 2.5 मंथ्स। सेम मान लो JIGL है, वो भी आपने टोटल जितने लेक्चर्स है उसको डिवाइड बाय 2 कर लो और करो। अब हम मान लेते हैं आपका एक लेक्चर 2 घंटे का है, और मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप एग्जैक्ट स्पीड पे नहीं देखते होगे, आप थोड़ी सी स्पीड ऊपर नीचे करके देखते हो।
हम मान लेते हैं 2-2 घंटे का भी एक लेक्चर है। अब जनरली वो कंपनी लॉ टाइप के लेक्चर में होते हैं, इनकम टैक्स में होते हैं, JIGL वगैरह में 2-2 घंटे के लेक्चर्स नहीं होते हैं, जनरली 1-1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं। तो अगर आप डिवाइड भी कर लोगे, आप सुबह 7 बजे भी बैठ रहे हो ना, मैक्स टू मैक्स आप 2 घंटे का भी दो लेक्चर्स देख रहे हो 2.5 घंटे के, सपोज 2.5 घंटे का आपका खत्म हो जाता है, 2.5 5 और 6 8 से 10 घंटे में आपके मैक्सिमम सारे लेक्चर खत्म। सुबह 7 बजे आप बैठे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इवनिंग 5 o'clock तक आपके लेक्चर्स के टारगेट तो खत्म हो जाएंगे। गॉट इट, सॉर्टेड। 5 बजे, तो 7 से लेके 5 बजे तक आपने क्या फिनिश कर लिए, अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। अब 5 बजे के बाद आप क्या करोगे? ऑब्वियसली यू आर फ्री, आप फ्री हो, आप अब रिविजन करो बैठ के, आप टेस्ट दो अपने, आप मॉड्यूल से गो थ्रू करो। मॉड्यूल से गो थ्रू क्या होता है? मैंने एक मॉड्यूल लेके रख रखा है यहाँ पे, सपोज मेरा ये मॉड्यूल है, तो क्या मैं इस पूरे मॉड्यूल को पढ़ूंगी? अगर मेरा टीचर मॉड्यूल से पढ़ा रहा है तो गुड, बट अगर मैंने अपने टीचर के नोट से पढ़े तो मैं जिस चैप्टर को ओपन अप करूँगी और उसमें चेक करूँगी कि सारे के सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। जैसे हेडिंग्स मॉड्यूल में गिवन है, वैसे ही हेडिंग्स मेरे टीचर के बुक में है। अगर मेरे टीचर ने अलग तरीके से पढ़ाया और मॉड्यूल में अलग तरीके से गिवन है, पर बात सेम ही है, तो आप मॉड्यूल को रेफ़र करो, उस चीज़ को रेफ़र मत करो, ठीक है। ये थोड़े से पॉइंट्स हो जाते हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम में एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। तो पहला टाइम टेबल आपको ऐसे ही सेट करना है। आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो और अगर आप मॉड्यूल से पढ़ते हो या यूट्यूब से मैराथन्स वगैरह को भी देख रहे हो या सीधा मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, सो डिवाइड योर पेजेस अकॉर्डिंगली, डिवाइड योर मैराथन अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। मैं एक वीडियो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए भी लेकर आऊँगी, जिससे मैं बात करूँगी कि कैसे आप लोग कवर अप कर सकते हो, राइट। और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लाइव बैच के स्टूडेंट्स हैं ना, अगर उन्हें ऐसा लगता है सितंबर एंड अक्टूबर मिड तक उनका लेक्चर खत्म नहीं हो रहा है, अभी फिनिश होने की कगार पे नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स पेंडिंग हैं, तो यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओ, रिविजन्स पे चले जाओ और रिविजन्स को देखना शुरू कर दो। जो चैप्टर्स की पेंडिंग है आपके, जो चैप्टर आपके पेंडिंग है, अब उनको बाद में देखना, बट पहले आप उसको यूट्यूब से पढ़ के कवर अप करो। यही प्रॉब्लम हो जाती है, टीचर लेक्चर नहीं करा पाते, आप उनके भरोसे रह जाते हो और एट द एंड आप लेक्चर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हो। सो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू। आप देखो सितंबर एंड अक्टूबर मिड तक आपका नहीं फिनिश, जो चैप्टर पेंडिंग है यूट्यूब पे स्वैप मारो और उसको पढ़ना शुरू करो या सेल्फ पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। सो टाइम टेबल क्या हुआ? अगर हम मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन है, हमें अपने लेक्चर्स को अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है और जो टाइम हम सेट करेंगे वैसे ही पढ़ते चलना है। दूसरी चीज़, अब हम लेक्चर्स करते जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको अपना दिखाती हूँ, जैसे मैं पढ़ती थी, इवन पढ़ती हूँ। जैसे आप ये देखो, मैंने ना लिख रखा है, ये चैप्टर है, इसके अंदर टोटल इतने लेक्चर है। तो जैसे जैसे मेरे चैप्टर्स लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, आज के टारगेट का मैंने उसका आगे टिक मार दिया, ये टारगेट कंप्लीट, टिक मार दिया। अब ये टारगेट कंप्लीट होगा, टिक मार दूंगी, ये खत्म होगा, टिक मार दूंगी। सो दिस इज़ हाउ आई स्टडी, कि ये मेरे लेक्चर्स हैं, मैं टिक मारती चलती हूँ, ये लेक्चर्स मेरे हो गए टिक, ये लेक्चर्स हो गए मेरे, आज के टारगेट डन, आज का टारगेट डन। स्पेशली नहीं लिखती मैंने, देखो पूरे सिलेबस के ही लेक्चर्स ऐसे लिख रखे हैं पूरे, कि जितने भी लेक्चर्स हैं मैंने ऐसे लिख रखे हैं, तो मुझे अवेयर रहती हूँ, मैं टिक करते चलती हूँ जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स होते हैं। तो आप भी प्रॉपर एक डायरी, एक पेज पे सारे लेक्चर 1 2 3 4 5 6 जितने भी टोटल लेक्चर काउंटिंग लिख लो, 2 की डिवीजन में, लाइक 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक लेक्चर में 2 लेक्चर देखने हैं हमें, तो ऐसे फिर उसको टिक मारते हुए चलो जैसे जैसे आपके चैप्टर, और कोशिश करनी है जो टारगेट आप सेट कर रहे हो वो हो। अब आपके पास जैसे 4 सब्जेक्ट है या 8 सब्जेक्ट है, तो मैक्स 2 ही सब्जेक्ट होंगे जिनके 2-2 घंटे का कोई एक लेक्चर होगा। बाकी सब्जेक्ट्स में जनरली 40-45 मिनट्स 1 आवर ऐसे ही लेक्चर्स रहते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइड योर सिलेबस एंड सेट योर टाइम टेबल। इस तरीके से पढ़ोगे, सितंबर एंड अक्टूबर मिड आपकी लास्ट डेट होनी चाहिए, अक्टूबर मिड से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए आपके लेक्चर्स। सो वहाँ तक देखना, उसके बाद तो आपको सोली रिविजन चाहिए ही चाहिए इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ रैंक और फॉर 1 गो पासिंग, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज़ की बात करें, मैंने टेस्ट के बारे में पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बात की थी, प्लस टेस्ट किसकी लेनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है मार्केट में, उसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में आपसे एक वीडियो में बात की हुई है। आप वो वीडियो को डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हो। तो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ, एक टाइम सेट होना चाहिए। 7 बजे पढ़ने बैठती हूँ तब 7 बजे, मैंने ग्रुप 2 में यही किया था। मैं सुबह 6 बजे बैठती थी, 6 बजे करके 3 बजे मैं लेक्चर्स को ख़त्म कर देती थी, मैक्स टू मैक्स 4। उससे ऊपर मेरे लेक्चर्स नहीं जाते थे। फिर मैं रिविजन करती थी, प्रैक्टिस करती थी क्वेश्चंस की,
यही मेरे साथ होता था एंड दिस इज़ व्हाट यू गाइज शुड ऑल्सो डू। आपको भी ऐसे ही पढ़ के चलना है, ऐसे ही सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैंने ये डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप ध्यान से समझ सको कि मैं एग्जैक्टली कह कैसे रही हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मॉड्यूल से रीड करना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। एंड प्लीज़ 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 स्कैनर लो ना लो डजेंट मैटर, बट एक टेस्ट सीरीज़ लेना ज़रूर है, ज़रूर है, ज़रूर है, ठीक है। तो एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर से लेनी है आपने। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड कि आप कैसे अपने टाइम टेबल को सेट करो और इस तरीके से अपनी रूटीन। मैं ये नहीं कह रही कि बीच में 1 से 2 खाने का ब्रेक डाल दो, ये डाल दो, वो मैनेजेबल हो जाता है अपने आप। बस आप अपना टाइम सेट करो, इतने से मुझे इतने बजे शुरू करके इतने घंटे 5 बजे तक ख़त्म करने हैं अपने लेक्चर्स, मुझे बैठ के पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। कंप्लीशन मेरी डेडलाइन अक्टूबर मिड है, मतलब है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। रिवीजन साथ साथ करते चलना, मॉड्यूल को गो थ्रू करते चलना, टेस्ट देते चलना, डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सिलेबस आप इस ट्रिक से डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। अपने मॉड्यूल के पेजेस को डिवाइड कर दो, नोट्स के पेजेस को डिवाइड कर दो और उस तरीके से पढ़ते हुए चलो, या फिर लेक्चर्स डिवाइड करके पढ़ते हुए चलो। नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि वो होगी मेरे पहले इंटरव्यू के बारे में, कि मैंने अपनी लाइफ का पहला इंटरव्यू जो दिया था वो क्या था। मैंने लाइव वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी उस पर डेफिनेटली आएगी, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।